नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा तेजस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान का एकीकरण एवं रियासतें और इसके महत्वपूर्ण 80 प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं जो कि विभिन्न महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। और सभी के सभी प्रश्न हम मूमल राजस्थान ऑल एग्जाम रिव्यू से देख रहे हैं। 80 प्रश्नोत्तर लगाएंगे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, राजस्थान के एकीकरण से पूर्व निम्नांकित में से कौन प्रारंभिक राजस्थान की लोकतांत्रिक सरकारों में मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? तो सही उत्तर रहेगा भोगीलाल पांड्या। देखिए, हम राजस्थान जीके कवर कर रहे हैं। अगर आप राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उज्जवल जी के चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। उज्जवल जी के चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि नई नोटिफिकेशन समय रहते मिलती रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान एकीकरण के विभिन्न चरणों एवं तत्संबंधी तिथियों का निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है? तो देखिए कौन सा है असंगत युग्म। सही उत्तर है 25 मार्च 1949। ये जो है असंगत युग्म है। द्वितीय चरण 25 मार्च 1948 को बना, चतुर्थ चरण 30 मार्च 1949 को और जो पांचवा चरण है वो 15 मई 1949 को बना था। नेक्स्ट है, राजस्थान में राज्यपाल का पद राज प्रमुख का उत्तरवर्ती है। 30 मार्च 1949 को जब वृहत राजस्थान राज्य का गठन किया गया तब राज प्रमुख किसे बनाया गया? पटवारी परीक्षा में पूछा गया है प्रश्न पिछले साल। तो देखिए सही उत्तर है सवाई मान सिंह। नेक्स्ट है, राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ? तो राजस्थान में राज प्रमुख का जो पद है वो समाप्त हुआ था 1 नवंबर 1956 को। सेकंड ग्रेड मैथ 2010 की परीक्षा में और कृषि सहायक अधिकारी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे। तो देखिए शोभाराम कुमावत जो है मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे। एकीकरण का जो पहला चरण था उसमें 4 रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। इनका विलय किया गया और मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। इसके जो राज प्रमुख थे वो उदयभान सिंह थे, ठीक है, और प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत। नेक्स्ट है, किसकी सिफारिशों के आधार पर आबू और देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया? तो किसकी सिफारिश पर मिलाया गया था? फजल अली। फजल अली की जो सिफारिश थी उसके आधार पर आबू और देलवाड़ा जो तहसील थी उसको राजस्थान में मिलाया गया। नेक्स्ट है, मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित की गई समिति थी। तो समिति थी डॉक्टर शंकर राव देव समिति, जो कि मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित की गई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ। इसमें महाराज प्रमुख किसे बनाया गया? RS प्री का जो है क्वेश्चन पेपर है उसमें पूछा गया, जैन सिविल डिग्री में पूछा गया। महाराव कोटा को बनाया गया था 25 मार्च 1948 को जब राजस्थान संघ का निर्माण हुआ। तो महाराज प्रमुख किसे बनाया गया? महाराव कोटा को। कितने चरणों में सिरोही राजस्थान से एकीकृत हुआ? देखिए 7 चरण थे। कितने, अच्छा सिरोही पूछा है, ठीक है। कितने चरणों में सिरोही राजस्थान से एकीकृत हुआ? तो 2 चरणों में, ठीक है, 2 चरणों में। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? तो 7 चरणों में हुआ था। देखिए राजस्थान निर्माण की जो प्रक्रिया शुरू होती है वो 18 मार्च 1948 से शुरू होती है और ख़त्म कब होती है? 1 नवंबर जो है 1956 को ये 7 चरणों में पूरी हो जाती है। टाइम कितना लगता है? तो 8 साल 7 महीने और 14 दिन लगते हैं इस एकीकरण की पूरी प्रक्रिया में। नेक्स्ट है, देसी रियासतें जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी, तो वो थी उदयपुर।
नेक्स्ट है 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन पर अधिकार करके भरतपुर राज्य का प्रशासक किसको नियुक्त किया था? प्रशासक नियुक्त किया था एसएन सप्रू को। नेक्स्ट है राजस्थान के एकीकरण से पहले राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे? तो देखिए 1900 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे। कौन से ठिकाने थे? लावा, किशनगढ़ और नीमराणा। और इसके साथ ही एक जो है आपके केंद्र शासित प्रदेश भी था, अजमेर मेरवाड़ा। नेक्स्ट है राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने दिया था? तो जॉर्ज थॉमस ने दिया था राजपूताना शब्द का पहला प्रयोग, किया था, ठीक है, किया था, अपनी बुक में किया था। म्यूटिज, म्यूनिज नहीं आएगा, यहां पर आएगा म्यूटिनीज। म्यूटिनीज इन राजपूताना नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? वो लेखक हैं आई.टी. प्रिचार्ड। नेक्स्ट है मत्स्य संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? मत्स्य संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? झालावाड़ नहीं था, अलवर था, भरतपुर था, करौली था, ठीक है, इसके अलावा धौलपुर था। मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में कब एकीकृत किया गया? तो 15 मई 1949 को मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में एकीकृत किया गया था। नेक्स्ट है वृहत राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसने किया? तो वृहत राजस्थान का उद्घाटन किया था 30 मार्च 1949 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 1948 में किन 4 राज्यों को जोड़कर मत्स्य संघ का निर्माण हुआ? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। देखिए कुछ प्रश्न रिपीट होंगे, तो इसका मतलब है कि वो अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये जो प्रश्न है ये सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया 2017 में, और एलएसए एग्जाम 2018 में पूछा गया है। आरपीएससी, एससीएफ और एफआरओ की जो परीक्षा हुई थी 2021 की, उसमें पूछा गया है। पटवार 2011 में पूछा गया है। हम सारे प्रश्न जो ले रहे हैं वो मूमल राजस्थान ऑल एग्जाम रिव्यू से देख रहे हैं, ठीक है। जो प्रश्न है वो 99% सही है। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के पहले चरण में मत्स्य संघ का निर्माण हुआ। मत्स्य संघ का जो नाम दिया गया था वो संघ का नाम का श्रेय किसे जाता है? मतलब मत्स्य संघ का नाम का श्रेय किसे जाता है? तो के.एम. मुंशी को जाता है। राजस्थान यूनियन का भाग कौन सा नहीं था? राजस्थान यूनियन का भाग बीकानेर नहीं था। नेक्स्ट है राजस्थान की रियासतों के एकीकरण का आरोही क्रम क्या है? तो देखिए सबसे पहले टोंक है, फिर उदयपुर है, फिर जैसलमेर है और फिर अजमेर। तो इस प्रकार से एकीकरण हुआ था। सबसे पहले टोंक, फिर उदयपुर, फिर जैसलमेर और फिर अजमेर। राजस्थान के एकीकरण के समय जोधपुर के शासक कौन थे? जोधपुर के शासक थे महाराजा हनुवंत सिंह। कनिष्ठ अभियंता 2020 का परीक्षा का प्रश्न है यांत्रिकी का। नेक्स्ट है भारत संघ में अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के पहले शासक कौन थे? तो पहले शासक कौन थे? बीकानेर के शार्दुल प्रथम, शार्दुल सिंह प्रथम। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो जब स्वतंत्रता प्राप्ति हुई उस समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से मारवाड़ जो थी ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी। नेक्स्ट है राजस्थान के गठन की प्रक्रिया में कितना समय लगा? तो देखिए राजस्थान के गठन की प्रक्रिया में टाइम लगा था 8 साल 7 महीने 14 दिन। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राजस्थान में राज प्रमुख संस्था का लोप किया? वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा 2020 का प्रश्न है। आरएसएम एसएसबी जैन 2020 का प्रश्न है। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, इसके तहत राज प्रमुख संस्था का लोप हो गया था। संयुक्त राजस्थान का 18 अप्रैल 1948 को किसने उद्घाटन किया था? तो संयुक्त राजस्थान का 18 अप्रैल 1948 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन किया था। नेक्स्ट है भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को
सिरोही का प्रशासन किस सरकार को सौंपा? तो बंबई सरकार को सौंपा था सिरोही का प्रशासन भारत सरकार ने। नेक्स्ट है, मत्स्य संघ के निर्माण से संबद्ध कौन सा कथन असत्य है? तो तीसरा कथन असत्य है। मत्स्य संघ के राज प्रमुख कौन थे? करौली के महाराजा तो नहीं थे, धौलपुर के महाराजा थे राणा उदयभान सिंह। ठीक है, रीट 2012 में पूछा गया है ये प्रश्न। मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी थी? अलवर थी। BSTC 2009 में पूछा गया प्रश्न है। बाकी सभी कथन सही हैं। मत्स्य संघ का निर्माण राजस्थान एकीकरण का पहला चरण था, सही है। मत्स्य संघ के नाम किसके द्वारा दिया गया था? मत्स्य संघ नाम KM मुंशी के द्वारा। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत। और मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी थी? अलवर। और राज प्रमुख कौन थे? धौलपुर के महाराजा राणा उदयभान सिंह। नेक्स्ट है, 1948 में किस राज्य के शासक को मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया? धौलपुर। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? 18 मार्च 1948 को शोभाराम कुमावत को। ठीक है, नेक्स्ट है, राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर के शासक कौन थे? हनुमंत सिंह। कुछ प्रश्न रिपीट होंगे लेकिन वो अलग अलग परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। दक्षिणी राजपूताना के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए किसने हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव रखा था? हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया था महाराव बहादुर सिंह ने। अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय हुआ था 1 नवंबर 1956 को। देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे फजल अली, हरदयनाथ कुंजरू और KM पणिक्कर। इनकी सिफारिशों के आधार पर 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा का विलय जो है वो राजस्थान में किया गया था और राज्य का जो है 26वां जिला इसको घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित देशी रियासतों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था? तो डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये चारों जो हैं ये सम्मिलित नहीं थे। नेक्स्ट है, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष राजस्थान के महाराज प्रमुख बने? 1949 में। संयुक्त राजस्थान में थे जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। ठीक है, और इनका जो विलय हुआ था 30 मार्च 1949 को हुआ था और फिर वृहद राजस्थान जो है बनाया गया था। जयपुर के महाराजा थे सवाई मान सिंह, इनको वृहद राजस्थान का राज प्रमुख बनाया गया था और जो महाराणा भूपाल सिंह थे इनको महाराज प्रमुख बनाया गया था। नेक्स्ट है, मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान में कब विलय किया गया? तो मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान में विलय किया गया 15 मई 1949 को। ये भी 3-4 परीक्षाओं में पूछा गया है, सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया है। मत्स्य संघ का उद्घाटन कब किया गया? 18 मार्च 1948 को। नेक्स्ट है, राजस्थान के एकीकरण से संबंधित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए, ये लास्ट वाला ये गलत है, बाकी सभी सही हैं। एक बार देख लें आप। मत्स्य संघ में थे अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। राजस्थान संघ में थे झालावाड़, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, टोंक, शाहपुरा और कुशलगढ़। संयुक्त राजस्थान में थे राजस्थान संघ और उदयपुर। नेक्स्ट है, 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे। तो राजस्थान के जो प्रमुख जाने जाते थे वो राज प्रमुख के रूप में जाने जाते थे। राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ। इसमें राज प्रमुख किससे बनाया गया था? कोटा के महाराव भीम सिंह को। उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय कब हुआ? 18 अप्रैल 1948 को।
ये भी सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 1947 से पहले राजस्थान की प्रत्येक रियासत में संवैधानिक सुधार कर उत्तरदायी सरकार बनाने की दिशा में कुछ कदम उठाए गए, सिवाय एक रियासत को छोड़कर। उसका नाम क्या था? उसका नाम था जैसलमेर। रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी? रियासती जो विभाग था इसकी स्थापना की गई थी 5 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट है 1949 ईस्वी में वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? हीरालाल शास्त्री को। राजस्थान की पहली लोकप्रिय सरकार का गठन किसके नेतृत्व में किया गया? हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में। राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल। नेक्स्ट है राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? 184 लाख रुपए। पटवारी मुख्य परीक्षा 2016 का प्रश्न है। 26 जनवरी 1950 को संयुक्त वृहत राजस्थान का नाम राजस्थान रखा गया, संघ रखा गया। इसमें किस रियासत का विलय हुआ था? सिरोही का विलय हुआ था। अजमेर मेरवाड़ा से संविधान सभा के सदस्य थे मुकुट बिहारी भार्गव। नेक्स्ट है सिरोही का राजस्थान में विलय कितने चरणों में पूरा हुआ? 2 चरणों में पूरा हुआ था। देखिए आबू देलवाड़ा के अतिरिक्त शेष सिरोही का विलय जो है राजस्थान एकीकरण के 6ठे चरण में 26 जनवरी 1950 को संपन्न हुआ, जबकि आबू और देलवाड़ा का जो विलय था वो 7वें चरण में 1 नवंबर 1956 को संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? राजस्थान के एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक कौन था? अमीर खान पिंडारी। नेक्स्ट है 1817 ईस्वी में राजस्थान की कौन सी रियासत लॉर्ड हेस्टिंग्स की आश्रित पार्थक्य नीति का प्रथम शिकार हुई? तो करौली रियासत। नेक्स्ट है विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने। नेक्स्ट है वृहद राजस्थान के महाराज प्रमुख कौन नियुक्त किए गए? वृहद राजस्थान के महाराज प्रमुख नियुक्त किए गए थे महाराणा भूपाल सिंह। राजस्थान के एकीकरण के समय गंगानगर किस रियासत का भाग था? बीकानेर का। कोटा के महाराव भीम सिंह कौन सा संघ बनाना चाहते थे? हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे। नेक्स्ट है राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया? कछवाहा वंश ने। राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 26 जून 1946 ईस्वी को राजपूताना, गुजरात और मालवा के नरेशों का सम्मेलन किसने बुलाया था? मेवाड़ के महाराणा ने। राजस्थान का नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया है? कर्नल जेम्स टोड ने। नेक्स्ट है संयुक्त राजस्थान का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? संयुक्त राजस्थान का प्रमुख उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह को नियुक्त किया गया था। देखिए 18 अप्रैल 1948 को राजस्थान संघ और उदयपुर रियासत को मिलाकर संयुक्त राजस्थान का निर्माण किया गया। राजधानी उदयपुर रखी गई। राज प्रमुख बनाया गया महाराणा भूपाल सिंह को। प्रधानमंत्री बनाए गए माणिक्यलाल वर्मा और उद्घाटनकर्ता थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ये सारी बातें जो हैं आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राजस्थान यूनियन के गठन के समय इनमें से कौन सी रियासत सम्मिलित हुई? तो शाहपुरा, प्रतापगढ़, झालावाड़ जो है राजस्थान यूनियन के गठन के समय ये रियासतें सम्मिलित हुई थी। नेक्स्ट है राजस्थान की पहली विधानसभा का
अध्यक्ष कौन था? नरोत्तम लाल जोशी। 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ वो थी प्रतापगढ़। RS 1993 का और सेकंड ग्रेड संस्कृत 2010 का प्रश्न। नेक्स्ट है अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ था, तो 1956 में हुआ था। नेक्स्ट है वर्तमान राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया जो है वो 1 नवंबर 1956 को पूरी हुई। वृहद राजस्थान की राजधानी जयपुर थी। राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान के साथ किस राज्य को जोड़ा गया? मेवाड़ को। नेक्स्ट है कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? देखिए सेकंड विकल्प सही नहीं है। तीसरा चरण 18 अप्रैल 1948, पहला चरण 15 मई 1949, पंचम चरण यहाँ पर पंचम चरण आएगा, पांचवा चरण। छठा चरण था 26 जनवरी 1950 का। देखिए 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात राज प्रमुख के पद को 7वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर राज्यपाल का नया पद सर्जित किया गया था। गुरमुख निहाल सिंह राजस्थान के पहले राज्यपाल बनाए गए थे। राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण में वृहत राजस्थान जो है उसकी प्रक्रिया 30 मार्च 1949 को पूरी हुई थी। पी सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिशों के आधार पर जयपुर को वृहत राजस्थान की राजधानी बनाया गया था। ये सारी बातें भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है राजस्थान के एकीकरण में भरतपुर धौलपुर रियासतों पर जनता की राय जानने के लिए कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी में कौन सम्मिलित नहीं था? कौन सम्मिलित नहीं था? MS जैन सम्मिलित नहीं थे। देखिए भरतपुर और धौलपुर की जनता की राय जानने के लिए शंकर राव देव समिति थी उसका गठन किया गया था, और इस समिति में अन्य सदस्य जो थे वो RK सिद्धावा थे, प्रभु दयाल थे। ठीक है, भारत सरकार ने शंकरराव देव समिति की सिफारिश के आधार पर मत्स्य संघ को 15 मई 1949 को वृहत राजस्थान में मिला दिया था, और इसे नाम क्या दे दिया था? इसे संयुक्त वृहत राजस्थान नाम दिया गया था। नेक्स्ट है राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहां का मुख्यमंत्री कौन था? तो वहां का मुख्यमंत्री था हरिभाऊ उपाध्याय। प्रयोगशाला सहायक 2019 का प्रश्न है। मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था? धौलपुर। नेक्स्ट है सर VT कृष्णामाचारी किस राज्य के दीवान थे? जयपुर राज्य के दीवान थे। सुपरवाइजर महिला अधिकारिता परीक्षा 2019 का प्रश्न है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत की किस श्रेणी के राज्य में रखा गया? तो द्वितीय श्रेणी भाग B में रखा गया था। आजादी के बाद जोधपुर का कौन सा शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में रखना चाहता था? महाराजा हनुमंत सिंह। अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट है देसी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी? उदयपुर। देखिए 25 मार्च 1948 को दक्षिण पूर्वी राजस्थान की रियासतें मेवाड़ को छोड़कर, ठीक है, जैसे कि कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़ और कुशलगढ़ ठिकानों को मिलाकर जो है राजस्थान संघ का निर्माण किया गया था। राज प्रमुख कोटा महाराव भीम सिंह को बनाया गया था। अंतिम प्रश्न है दो क्षेत्रों के विलय के साथ 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ। वे क्षेत्र कौन से थे? आबू दिलवाड़ा और अजमेर। देखिए 1 नवंबर 1956 को केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा, आबू देलवाड़ा और सुनील टप्पा को वृहत राजस्थान में मिलाकर वर्तमान राजस्थान का निर्माण किया गया। ठीक है, ये प्रश्न जो है प्रधानाध्यापक 2018 में, पटवार 2011 में, RPSC LDC 2014 में, अन्वेषक परीक्षा 2016 में, स्टेनोग्राफर 2012 में पूछा गया प्रश्न है। और राजस्थान के निर्माण की प्रक्रिया जो है वो 1 नवंबर 1956 को पूरी हुई। तो इस प्रकार से आज हमने देखा था राजस्थान का एकीकरण। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई है प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, शेयर करें वीडियो को अधिक से अधिक, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी।
देखिए इसके बाद जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। ठीक है, और इसी के साथ ही हमारा राजस्थान का इतिहास जो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम कला संस्कृति की तरफ बढ़ेंगे और ये मूमल राजस्थान ऑल एग्ज़ाम रिव्यू से प्रश्न है। इसके अलावा भी हम डिटेल में क्वेश्चन देख रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।